एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर लेकर हाजिर हैं एक नई एक्सरसाइज को। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.3। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें ए बी सी डी ई एफ, इसमें 6 पेयर ऑफ ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि दी गई आकृतियों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी ये एक्सरसाइज जो है सिमिलरिटी पर आधारित 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, 6 पेयर ऑफ ट्रायंगल दिए गए हैं। उनको चेक करना है कि कौन सा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है और कौन सा ट्रायंगल का पेयर जो है सिमिलर नहीं है। इससे पहले मैं शुरू करूं, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जा सके आपके पास वो पहुंचती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। इसमें जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं क्लास 10 का प्रश्न है, एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.3। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट को देखते हैं। एक देख रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, उसी के साइड में पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल दिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री दिया गया है। उसी तरह जब हम पी क्यू आर में देखते हैं तो पी जो है आप 60 डिग्री देख रहे हैं, क्यू 80 डिग्री दिया है और आर 40 डिग्री दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं। आप देखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया है, लिख सकते हैं कि ये दिया है, ध्यान देंगे आप। उसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, यहाँ पर आप डिग्री का निशान ज़रूर बना दें, और ये भी दिया गया है। उसी तरह से एंगल आर इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री लिखेंगे और ये भी लिख देंगे, दिया है। आप इस पर जब आप नज़र डालेंगे, ए पी बी के साथ क्यू और सी के साथ आर है, यहाँ पर देखेंगे आप। अतः ए नियम से क्या है, ए नियम से आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मिल गया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इनके जो लिखावट है, ये ट्रायंगल का नाम जो लिखावट है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि P के बराबर Q है, और A के बराबर P है, B के बराबर Q है और C के बराबर R है। तो इससे भी आप चेक करते रहेंगे कि हमारा जो क्रम है लिखने की जो करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी एंगल और साइड की जो संगतता है, जिसको हिंदी में संगतता कहते हैं, अंग्रेजी में करस्पॉन्डेंस कहते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए ये ट्रायंगल जो है आपका वो हो गया, समरूप हो गया। तो इस तरह से आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है, यहाँ पर ए नियम से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। तो हम लोग चलते हैं जो है फिगर नंबर 2, यानी ये बी जो दिया है इसके विषय में बात करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी दिया है 2, बी सी दिया है 2.5, ए सी दिया है 3 और यहाँ पर क्यू आर दिया है 4, ध्यान देंगे, पी आर दिया है 5 और क्यू पी दिया है 6। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ए बी अपॉन क्यू आर, देखें ए बी अपॉन क्यू आर, ध्यान दीजिए ए बी कितना है 2 और ये क्यू आर 4, कितना आ जाएगा 1/2। उसी तरह से बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी देखते हैं 2/5/5, ये भी देखेंगे वैल्यू आएगी 1/2। इसी तरह से आप देखेंगे सी ए अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी क्यू, ये आएगा 3/6। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये भी वैल्यू 1/2 आ गई। तो इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये है एस समरूपता से या एस नियम से लिख सकते हैं, समरूपता से। ये क्राइटेरिया है समरूपता की।
आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ये है क्यू आर पी से। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एंगल जो है सिमिलर हो गए। ये इसकी समरूपता, इसकी क्राइटेरिया क्या है, एसएस क्राइटेरिया से ये हो गए, समरूप हो गए दोनों। ये सेक्शन नंबर 3 पर चलते हैं, तीसरे पार्ट पर। ये सी दिया हुआ है आपके फिगर में, देखेंगे आप इसमें देखेंगे ये 2.7 ये 2 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, ये आप 4 दिया है। फिगर में आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से। थोड़ा देखा जाए इसको कैसे लगाएंगे। एम पी अपान डी ही देखते हैं, एम पी अपान डी यानी 2/4 कितना आया, 1/2 आएगा। ये भी कटने पर 1/2 आएगा। और देखिए पीएल अपान, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीएल अपान ये है डीएफ, पीएल अपान डीएफ इक्वल टू आ जाएगा, पीएल कितना है देखेंगे 3 और डीएफ कितना है 6, 1/2 आया। ध्यान दीजिए आप। अब आपके बचा हुआ है एलएम अपान ईएफ बचा, यहाँ पर ध्यान देंगे, या एफ ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपको 2/7/5, ये ध्यान देंगे, ये आ गया 2/7/5, 2.7/5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे 1/2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि एम पी अपान डी इक्वल टू पी एल अपान डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपान ई एफ। इसका मतलब ट्रायंगल, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ट्रायंगल आ गया एम पी एल नॉट सिमिलर है। ये क्या है, नॉट सिमिलर इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ई डी एफ ये जो है आपका जो है ये सिमिलर नहीं है। इसको लिख भी सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं कि, तो इसका मतलब सी जो है समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनके भुजाओं का जो अनुपात है, संगत अनुपात जो है, करेस्पॉन्डिंग जो है रेशियो जो है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर तीसरा जो है डिफरेंस आ रहा है, इसलिए सी जो है आप देख रहे हैं, जो सी पार्ट दिया गया इसमें, ये समरूप नहीं है। इस तरह से ये समरूप नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डी में चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ बात समझ में आएगी। डी में देखिए, इसको हम सोच रहे हैं कि इसको आपके साफ कर दें। यहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से समझा दें। देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ डी। डी की तरफ देखिए, डी देखिए, ये डी है, ये एम एन एल दिया है, पी क्यू आर दिया है। ध्यान देंगे आप। तो अब जो है यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं एम एल अपान क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 5/10, ये आ गया 1/2। उसी तरह से एम एन अपान पी क्यू ये भी आएगा। देखिए एम एन कितना है, 2.5/5। इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो 1/2 आ गया। अब यहाँ से आपको आ गया कि एम एल अपान क्यू आर इक्वल टू एम एन अपान पी क्यू, ये दोनों इक्वल है 1/2 के। और एंगल इन दोनों के, दोनों जो गिवन साइड है उसके बीच का एंगल जो है, एंगल एम इक्वल टू एम एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। इसका मतलब इसमें क्राइटेरिया लगेगा एस समरूपता से। क्यों लगेगा, समरूपता से, या नियम से भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देंगे आप, कि ये लिखेंगे ट्रायंगल एम ए, या यहाँ से इस तरह लिख दीजिए ट्रायंगल एन एम एल समरूप। तो ट्रायंगल, ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है क्यू पी आर, ये दोनों समरूप हो गए। यहाँ से आप मिला लेंगे एम एल अपान पी आर दिया हुआ है,
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ML NML यहाँ पर दिया है QR। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एंगल दिया गया है, ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। यहाँ से आप करेंगे तो ये एक्चुअली यहाँ से शुरू होना चाहिए था MNL, इस तरह से। ये MN देखेंगे, ML है तो QR आया हुआ है, चेक कर लेंगे आप। MN आया है तो QP आया है, और एंगल M = एंगल Q है। तो ये जो है नाम लिखने में सावधानी बरतेंगे आप। अगर नाम गलत लिखेंगे तो आप जो है गलत लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 1 के E में चलते हैं हम लोग। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर दिया गया है, इसमें ABC दिया गया है। A 80 डिग्री है और यहाँ पर F 80 डिग्री है। अब इसके जो अंतर्गत जो साइड आ रही है वहाँ पर 5 और 6 है। इसके अंतर्गत जो साइड आ रही है 2.5, और ये साइड नहीं दिया गया है, बल्कि ये साइड दिया है। तो जो एंगल दिया गया है उसके अंतर्गत AC नहीं दिया गया है। लिखेंगे कि चूँकि AC नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, अतः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल देखेंगे DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है। ABC को यहाँ पर दिया गया है, इसको लिख सकते हैं, जबकि इनका और इनका अनुपात तो सेम आएगा, लेकिन उस साइड को नहीं लेना है, क्योंकि जो SAS में होता है वो S जो होता है, दोनों के एक दिए गए कोण के अंतर्गत दो भुजाएं जो होती हैं वो यहाँ पर देखिए 2.5 है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम तो आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं दिया है तो इसमें इसका डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर समरूप नहीं है। ये दोनों जो है समरूप नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये एक भुजा इसमें गिवन नहीं है। अब हम लोग F की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे F में, ये ध्यान देंगे, ये 70 डिग्री है। आपको फिगर जो है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ फिगर आपको पुनः बना दूँ, साफ साफ फिगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे आप, जो है यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ध्यान दें, ये दिया गया है और एक इस तरह से दिया गया है। ये है DEF और ये PQR, देखिए PQR। अब यहाँ पर दिया है 70 डिग्री और यहाँ पर दिया है 80 डिग्री। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 है। इसको ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री आ गया, 150 आएगा। ऐड करने पर 180 में से माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है 80 और ये दिया है 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 आएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो ये 17 आ गया। अब दोनों पर थोड़ा सा निगाह डालिए, दोनों फिगर पर। एंगल D = एंगल P है, वो 70 डिग्री आया है। एंगल E = एंगल Q है, = 80 डिग्री है। और एंगल F = एंगल R है, वो 30 डिग्री है। अब यहाँ पर देखेंगे कि AAA समरूपता से ध्यान दीजिए, ये समरूपता से ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि यहाँ ABCDEF ये 6 पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया गया था। इसमें कह रहा था कि चेक करिए आप कि इन आकृतियों में कौन कौन युग्म समरूप है। तो इस तरह से आप जो है ट्रायंगल के समरूपता को आप चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन कौन पेयर ऑफ ट्रायंगल जो है सिमिलर है, कौन सा सिमिलर नहीं है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।